ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करे हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतर का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप कि किस प्रकार जिनागम में उपदेश दिया जाता है। वीतराग सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, ये जिनवाणी है। जिनवाणी में भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश है। यह उपदेश 4 अनुयोगों में विभक्त है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अब जब बात धर्म की आती है तो धर्म तो शुद्धोपयोग का नाम है, धर्म तो आत्मलीनता का नाम है, धर्म तो आत्म स्वभाव का नाम है, धर्म तो वस्तु स्वभाव का नाम है। लेकिन जब हम एक उपदेश शैली को देखते हैं, जब हम व्यवहार शैली को देखते हैं, तो बाहर में जब धर्म करने की बात देखी जाती है तो लोग उपदेश में कहते हैं भाई मंदिर जाओ, धर्म के नाम पर मंदिर जाओ, पूजा करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, भक्ति करो, व्रत करो, उपवास करो, इससे धर्म होता है। अब शुरू में तो लोगों को यही सब धर्म लगता है और आज भी आधे से ज़्यादा दुनिया इसी को धर्म मानती है, किंतु वास्तव में ये धर्म नहीं है, ये पुण्य क्रियाएं हैं। इनसे शुभ भाव तो हो सकता है लेकिन धर्म नहीं हो सकता। धर्म नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि धर्म तो वीतराग भाव का नाम है, पुण्य भाव का नाम धर्म नहीं है। पुण्य भाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शुभ भाव संसार को बढ़ाने वाला है और वीतराग भाव और धर्म शुद्ध भाव ये संसार का अंत करने वाला है। दोनों में महाविपरीतता है, लेकिन फिर भी जहां धर्म के उपदेश की बात आती है तो कहीं कहीं तो वास्तव में यही उपदेश दिया कि रागादि का त्याग करो। यदि आपको धर्म करना है तो रागादि का त्याग करो। वीतरागता का नाम धर्म है। मोह का त्याग करो, आत्मानुभव की ओर बढ़ो, वेद विज्ञान करो, इसका नाम धर्म है। लेकिन किसी किसी जीव के लिए कहीं कहीं पे शास्त्रों में ये भी उपदेश है कि सुनो, धर्म करना है ना तो रोज मंदिर जाया करो, इसी का नाम धर्म है। व्रत किया करो, छोटे छोटे नियम ले लो, इसका नाम भी धर्म है। माता पिता की सेवा करना भी धर्म है, पति की सेवा करना भी धर्म है, पढ़ाई करना भी धर्म है। बताओ, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझबू ते, त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जनवे। जहाँ जो जीव खड़ा है उसे वैसा उपदेश दिया, उसका नाम क्या है? चरणानुयोग। चरणानुयोग में इस प्रकार का उपदेश दिया जाता है। ऐसा है, ये व्यवहारिक शैली है, ये उपदेश शैली है, इसमें कोई विरोध नहीं है भैया, ये व्यवहार है। उसे भी धर्म कह दिया जाता है लेकिन वो धर्म होता नहीं।
धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, धर्म तो आत्मलीनता है, धर्म तो शुद्धोपयोग है, लेकिन ये धर्म के साधन है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है धर्म के? ये सब क्रियाएं हैं पाप छुड़ाने के लिए और अच्छे काम के लिए, पुण्य क्रियाओं में लगाने के अर्थ, परिणाम सुधारने के अर्थ इन बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। समझ में आया? इस प्रकार। अब वो क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, ये बातें आएंगी पेज नंबर 279। देखो लिखा है कि चरणन योग में क्यों ऐसा उपदेश है। लिखा है देखो, इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहां व्यवहार का ही उपदेश हो वहां सम्यक दर्शन के अर्थ अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया, धर्म को ही मानना और को नहीं मानना तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शंकादिक 25 दोष न लगाना, निशंकादिक अंग व संवेगादिक गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। देखो अब इन्होंने क्या बात की है रजू भाई, शुरू से दो उपदेश की चर्चा की ना पंडित टोडरमल जी ने कि भाई दो जीवों को उपदेश दिया जा रहा है। किन जीवों को? एक तो ऐसा जीव जो पहली बार धर्म सुनने आया है, जो धर्म सम्मुख है, जिसको निश्चय का ज्ञान ही नहीं है, जिसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। एक वो जीव जिसको निश्चय की थोड़ी बहुत समझ है, जो आत्म कल्याण करना चाहता है। समझ में आया? दो प्रकार के जीव हैं। अब दोनों को धर्म का उपदेश देना है। अब समझ में आया? और धर्म तो रत्नत्रय से होता है, अब दोनों को रत्नत्रय संबंधी उपदेश देना है। तो अब एक को व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, एक को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ठीक है। अब जिसको व्यवहार ही का उपदेश दे रहे हैं ना, उसको भी सम्यक दर्शन के अर्थ किस प्रकार व्यवहार सम्यक दर्शन संबंधी उपदेश दे रहे हैं, किस प्रकार व्यवहार सम्यक ज्ञान संबंधी उपदेश देते हैं, किस प्रकार व्यवहार सम्यक चारित्र संबंधी उपदेश देते हैं। मतलब जिसको व्यवहार ही का उपदेश दे रहे हैं ना पहले वाले व्यक्ति को, उसको भी इस प्रकार उपदेश देंगे कहीं ना कहीं वो धर्म से जुड़े। इस प्रकार से उपदेश देंगे कि कहना कैसे ना कैसे वो इस मार्ग में आ जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कैसे ना कैसे इस मार्ग में आ जाए। बस देखो बढ़ते हैं। इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहां व्यवहार ही का उपदेश हो वहां सम्यक दर्शन के अर्थ अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया, धर्म को ही मानना और को नहीं मानना, ऐसा उपदेश है। व्यवहार सम्यक दर्शन। अब देखो सम्यक दर्शन कब होता है? आत्मानुभव पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। वास्तव में तो आत्मा की श्रद्धा के बिना आज तक कभी किसी जीव को ना सम्यक दर्शन हुआ है ना हो सकता है, व्यवहार में भी। लेकिन फिर भी पहली बार कोई जीव है तो उसे कहते सुनो, वीतरागी देव सास गुरु के अलावा किसी और के आगे सिर मत झुकाना। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें श्रद्धा की बात है, यही श्रद्धा है मैन, शुरू में ये श्रद्धा, ये श्रद्धान मेरा है मेरो समाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। ये ध्यान में रखना। सबसे पहले ये उपदेश दिया जाएगा, सुनो वीतरागी देव के अलावा किसी को सिर मत झुकाना, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के अलावा किसी के आगे सिर मत झुकाना, जैन शास्त्रों के अलावा किसी शास्त्र को स्वीकार मत करना। ये उपदेश दिया जाएगा। दया का उपदेश दिया जाएगा, प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव रखना, किसी को सताना नहीं, मारना नहीं, हिंसा मत करना। ये सारे उपदेश दिए जाएंगे। बताओ
सबसे पहले सम्यक दर्शन के अर्थ योग उपदेश दिया जाएगा। और को नहीं मानना। जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है, उसका श्रद्धान करना। जीव, अजीव, आश्रव, तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों को जो व्यवहार में स्वरूप, सामान्य स्वरूप है कि भाई जीव जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, मेरा ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाए, वो जीव तत्व। अजीव जो जानता देखता नहीं है। आश्रव तत्व जिसमें कर्मों का आश्रव होता है। बंध कर्मों का बंद होना। संवर कर्मों का रुकना, है ना। निर्जरा कर्मों का एक देश झरना। मोक्ष कर्मों का पूर्ण रूप से झरना। ये सामान्य जो 7 तत्व की परिभाषा हम पढ़ते उतना समझ लेना, है इतना ही ज्ञान करना। अभी शब्दों का ज्ञान करना, परिभाषाएं रट लेना, उतना समझ लेना। शंकादि 25 दोष ना लगना। सम्यक दर्शन के जो 25 दोष है ना, शंकादि 8 दोष है, 8 मद है, 6 अनायतन है, 3 मूर्ता है, ये 25 दोष है। शंकादि 8 दोष, 8 मद 16, 6 अनायतन, कितने हो गए? 16 और 6 22, और 3 मूर्ता 25। सम्यक्त्व के 25 दोष। वह संवेग आदि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते। ये उपदेश देते सम्यक दर्शन के अर्थ। व्यवहार का उपदेश पूरा समझ में आया कि नहीं आया? वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी और को नहीं मानना। जीवादिक तत्वों का श्रद्धान करना। 7 तत्वों को स्वीकार करना। शंकादि दोष, देव शास्त्र गुरु में शंका मत करना। किसी चीज की वांछा मत करना। भगवान के पास जाकर किसी चीज की इच्छा मत करना। ऐसी छोटी छोटी चीजें समझा दी। हे भगवान के पास जाकर कुछ मांगते नहीं है ना। ये ऐसे व्यवहार में सब समझा दिया। जितना समझा सको उतना समझा दो। व्यवहारिक उपदेश जितना दे सकते हो उतना। ये और सम्यक ज्ञान के अर्थ, जिनमत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते। अभी सम्यक ज्ञान के अर्थ, सम्यक दर्शन के अर्थ क्या था, अब सम्यक ज्ञान के अर्थ कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान के अर्थ क्या कह रहे हैं? व्यवहार, जो व्यवहारिक का उपदेश जिसे दिया जा रहा है उसे। जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना। सम्यक ज्ञान के अर्थ, सम्यक ज्ञान कब होगा? 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान होता है। आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो, स्वपर का भेद विज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान होता है जीव को। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? शास्त्रों का ज्ञान करना। जो अपन ने पढ़ा था ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, वहाँ जो व्यवहारी जीव मान के बैठा हुआ था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यहाँ इसको इतना ही उपदेश दिया जा रहा है अभी। सम्यक ज्ञान के अर्थ, जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश। शुद्ध पढ़ना, शास्त्र पढ़ना। सुनो, डेली पढ़ा करो। प्रथमान योग के शास्त्र पढ़ो, रोज कहानी पढ़ा करो, पाठ किया करो, स्तुति बोला करो। इतना ही बढ़ा रहे। पूजा किया करो, भक्ति किया करो भगवान की, इतना उपदेश दे रहे। सम्यक चारित्र के अर्थ, एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना। अब ये सम्यक चारित्र के अर्थ बाय में उपदेश देंगे, खूब उपदेश देंगे। एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना। हो सके तो पूर्ण रूप से त्याग कर दो, महाव्रत अंगीकार कर लो। नहीं हो सके तो अणुव्रत अंगीकार कर लो। अब जहाँ निश्चय सहित उपदेश दिया जाता है वहाँ 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक महाव्रत, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अणुव्रत का उपदेश देंगे। लेकिन यहाँ रागादि के त्याग का कोई उपदेश नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल किसका उपदेश है? व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। समझ में आया? जो पहली बार आया है, जो जीव जिसको निश्चय की समझ नहीं है, जिसको निश्चय सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्या उपदेश देते हैं? व्यवहार ही का उपदेश देते। भाई किसी से झगड़ा नहीं है हमें, उपदेश दे करके भला करना। जैसा भला हो वैसा करना है हमें। तो अभी देखो क्यों यहाँ पे लिखा, देखो पढ़ते हैं अपन। किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखिरी आदि का ही उपदेश देते। महाव्रत नहीं, अणुव्रत नहीं। अगर विशेष धर्म का पालन नहीं कर सकता, ज्यादा प्रतिज्ञा आदि नहीं ले सकता, प्रतिमा आदि नहीं ले सकता, तो क्या करना?
एक आखड़ी आदि का उपयोग दे दो, मतलब एक प्रतिज्ञा दिला दो, कोई भी एक प्रतिज्ञा। सुनो, रात्रि भोजन का ही त्याग कर लो, नहीं अन्न का त्याग कर लो, रात्रि में अन्न तो नहीं खाओ। अच्छा नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, कम से कम रात्रि में खाद्य पदार्थ ही छोड़ दो। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, कम से कम रात्रि में चाय छोड़ दो, एक चीज छोड़ दो रात्रि में, आलू छोड़ दो खाली। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी एक प्रतिज्ञा ले लो जीवन में, एक प्रतिज्ञा ले लो। भाई कई ऐसे कट्टर होते हैं कि जिनसे एक नियम नहीं लिया जाता राजू भाई, मैं आपको बताऊं, ऐसे होते हैं संसारी जीव। संसारी जीव कई प्रकार के होते हैं। ये जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ थे ना, तीनों भाई मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समर शरण में बैठे थे, और उस समय मेघनाथ और कुंभकर्ण ने तो नियम लिया, अणुव्रत धारण किए, प्रतिज्ञाएं ली काफी सारी। रावण को भाव ही नहीं आया अणुव्रत लेने का, विशेष नियम लेने का भाव नहीं आया उसमें। मर पच करके उसको एक नियम लेने का भाव आया, उसमें भी तोड़ मरोड़ के उसने नियम कितना लिया मालूम है? पर स्त्री रमण नहीं करूंगा, इतना नहीं, इतना नियम नहीं। अगर वो मुझे नहीं चाहेगी तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, इतना नियम ले लेता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इतनी प्रतिज्ञा भी निभाई कि नहीं निभाई उसने। कहने का मतलब ये है कि तोड़ मरोड़ के नियम लिया उसने इतना सा। और यहां तो क्या कहते हैं, एक आखड़ी का उपदेश देते, जैसे भील को कोए का मांस छुड़वाया। अब उसके वो रावण की प्रतिज्ञा पली नहीं वास्तव में, वरना वो नरक नहीं जाता, पता है? पली नहीं का मतलब उसने क्या वास्तव में जबरन किया था? नहीं किया था, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा पला है क्योंकि भाव, फल तो परिणामों का लगता है ना। अब उसने क्या किया, उसने नियम क्या लिया था? जबरन, जबरदस्ती, नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उठा के तो ले ही गया था जबरदस्ती, उसके चरित्र पे दाग लगा दिया था उसने। भले फिर बाद में उसने उसको मलिन नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने परिणाम कर लिया था, उसको उठा के ले आया था, अपहरण कर लिया था। अगर इतना सब वो नहीं करता तो वो नरक नहीं आने वाला था। लेकिन क्या करें, प्रति नारायण था, नारायण और प्रति नारायण नियम से नरक जाते ही जाते, निमित्त बनना ही बनना था। और ये सब तो अगर अपन पद्म पुराण पढ़ें तो पूर्व निश्चित था। नारायण भी जाते हैं, प्रति नारायण दोनों, नारायण और प्रति नारायण दोनों नरक जाते हैं। तभी तो रावण और लक्ष्मण दोनों नरक गए। लक्ष्मण वहाँ नारायण थे और रावण प्रति नारायण। ऐसे जरासंध प्रति नारायण, कृष्ण नारायण, वो दोनों भी नरक गए। सोचो, और वैसे भी जाना ही था। यहाँ तो फिर भी सीता का उसने अपहरण ही किया था, उसके पूर्व में तो बलात्कार भी कर चुका था वो। एक राजा का पुत्र था, सीता एक सेठ की पुत्री थी, वहीं से ये खेल पूरा शुरू हुआ था। समझ में आया? पूर्व भाव के बैरी चल रहे थे ये सब, बहुत टाइम था। तो कुल मिला के बात ये है, एक छोटी से छोटी प्रतिज्ञा अगर इतना कर सकते हो तो वो भी बहुत, उसका पालन करो, लेकिन पालन करो। नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, बड़े नियम नहीं ले पा रहे कोई बात नहीं, एक छोटी प्रतिज्ञा का पालन करो। इतना तक उपदेश दिया जाता है जिनागम में, तो निषेध किसी चीज का नहीं है और पाप का उपदेश नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, जिनागम में किसी भी प्रकार से हिंसादि का उपदेश नहीं है, हिंसादि के त्याग का उपदेश है। किसका उपदेश है? हिंसादि के त्याग का उपदेश है। देखो क्या लिखा, भील को कुएं का मांस छुड़वाया। अब बताओ आप, अब कोई कहेगा सुनो, दिगंबर मुनिराज ने
कुएं का मांस छुड़ाया, बाकी मांस तुम्हारी नजर बाकी मांस पे गई है। अरे वो छोड़ने को ही तैयार नहीं है सामने वाला भला आदमी। समझ में आया कि नहीं आया? जब कोई आदमी एक टांग पे खड़ा हो जाए कि नहीं देखो महाराज आप चाहे कसू कह लो, हम कसू छोड़ने को तैयार नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ होते हैं लोग, हमसे नहीं हो पाया, हम कर ही नहीं सकते भाई साहब, हमसे हो ही नहीं पाएगा। तब महाराज ने कहा कौवे का तो छोड़ सकते हो। तो उसने 2 मिनट सोचा, यार कौवे का तो अपन खाते ही नहीं है, वैसे छोड़ने में क्या दिक्कत है? हाँ महाराज ये ठीक है, कौवे का पक्का। बड़ी खुशी से अंदर से पक्का कौवे का मांस नहीं खाएंगे। उसको बीमारी ऐसी पड़ी तो कौवे के मांस से ही ठीक होना था। वैद्य ने कहा कि कौवे का मांस खा के ठीक हो गया, लेकिन उस समय के उसके परिणाम इतने उत्कृष्ट हुए, उसने कहा दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक ही तो नियम लिया है मैंने, एक ही प्रतिज्ञा है मेरे जीवन की, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, तो चाहे मैं मरण को ही प्राप्त क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं कौवे का मांस नहीं लूंगा। और वो मरण को प्राप्त होकर स्वर्ग चला गया, लेकिन उसने कौवे का मांस, ये एक प्रतिज्ञा का फल है। फिर भले उसको अन्य गतियों में भटकना पड़ा, वो बाकी उसने मांस भक्षण किया, जो पाप किए वो तो उसने भुगतना ही पड़ते हैं, वो तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उस प्रतिज्ञा का फल मिला कि नहीं मिला? ऐसे ही आप जीवन में अनेकों पाप करते हो, एक छोटी से छोटी प्रतिज्ञा मिल अगर आपने की है तो उसका फल भी आपको बहुत उत्कृष्ट मिलता है। समझ में आया? ऐसा है जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया। अब बताओ, एक खाली नमोकार मंत्र जपने का उपदेश दिया जा रहा है। अब देखो किसी को लगेगा सुनो आप स्वाध्याय किया करो ना, रोज समय सार की गाथा याद करो। एक छोटा बच्चा नमोकार मंत्र पढ़ा करो बेटा रोज। पंडित जी हमें समय सार की गाथा, उसको नमोकार मंत्र ऐसा नहीं है। जैसा जीव वैसा उपदेश। गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावना आदि कार्य का उपदेश देते हैं, समझ में आया? जैसा जीव वैसा उपदेश। अब कोई गृहस्थ है, बनाए जा रहे फैक्ट्री पे फैक्ट्री, मंदिर वो घर पे घर, वो है ना अपने इंदौर के सर सेठ हुकमचंद जी, सर सेठ हुकमचंद जी जिनकी 6 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, इंदौर के जाने माने सेठ, पूरा का पूरा मोहल्ला उनका था। 6 फैक्ट्री पूरी हो गई, 7वीं बन रही थी, नहीं 7 फैक्ट्री थी उनकी और 8वीं बना रहे थे। घर में मीटिंग थी बहुत बड़ी, सेठानी जी ने पूछा सेठ जी क्या चल रहा है? सेठ जी ने कहा 8वीं फैक्ट्री की तैयारी चल रही है। सेठानी जी ने कहा सेठ जी नरक साथ ही होते। सेठ जी के दिमाग में बात घूम गई कि कहाँ लेके जाएंगे ये। सेठ जी ने कहा बंद करो मामला। उसके बाद उन्होंने जिन मंदिर बनवाया उस पैसे से। कैसे परिणाम बदलते हैं आप देखो। अब जिस पैसे से वो फैक्ट्री बनाने में लगाने वाले थे जिस पैसे को, अब उस पैसे को उन्होंने जिन मंदिर बनवाया, कांच मंदिर बनवाया बहुत सुंदर इंदौर में। तो उसका उपदेश है, कहने का अर्थ ये है अच्छे अच्छे कार्य करो, अच्छे अच्छे कार्य करो। यदि आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप जिन मंदिर में जाओ, उपदेश दिया जा रहा है। कई लोग ऐसा कहेंगे राजू भाई कि देखो धर्म तो आत्मानुभव का नाम है, धर्म तो शुद्धोपयोग का नाम है, धर्म तो आत्मलीनता का नाम है, धर्म तो वीतराग भाव का नाम है। बिल्कुल सही बात है, हम आपसे एग्री करते हैं। तो आप क्रियाकांड का उपदेश क्यों देते हैं? कि हम नहीं देते, ये जिनवाणी देती है। हम किसी व्यक्ति को कहे सुनो भाई आ जाओ आत्मा में लीन हो जाते हैं बैठ के, तो ऐसे नहीं होता है। सामने वाला आत्मा में लीन नहीं हो जाएगा बैठ करके। क्रिया का उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि क्रिया से ही, क्रिया करते करते ही व्यक्ति के परिणाम निर्मल होते हैं और उस अनुसार ही वो आगे बढ़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को देख करके हमने कहा मंदिर जाया करो, मंदिर गया, वो मंदिर में जिनेंद्र देव को देखा। हो सकता है हमारे कहने से जिन मंदिर जा करके जिनेंद्र देव को देखते देखते उसके परिणामों में इतनी निर्मलता आई कि जिन दर्शन कर वो निज दर्शन पा जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। हो सकता है जिन मंदिर जाना शुरू कर दिया उसने हमारे कहने से डेली,
और जिन मंदिर में चल रही है शास्त्र सभा और उसको 2 शब्द अच्छे लग गए, वो डेली बैठना शुरू कर दिया। हो सकता है डेली शास्त्र सभा में बैठते बैठते उसके तत्व विचार शुरू हो गया, तत्व विचार करते करते भेद विज्ञान हो गया। क्या नहीं हो सकता बताओ? शुरुआत तो वैसे ही होगी ना, बताओ। अब कोई गया, आप तो क्रियाओं का उपदेश देते हो, हम नहीं दे रहे, जनवाणी दे रही है। बताओ व्रत आदि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि बिल्कुल करना चाहिए। आप फालतू की चीज खाते पीते हो, उसके लिए उसमें कितनी हिंसा होती है, हाँ, कितना समय, कितनी हिंसा। शुद्ध सात्विक भोजन जैन भोजन होता है। सबसे शुद्ध, सबसे सात्विक, सबसे प्योर भोजन कौन सा होता है? जैन भोजन होता है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध यदि सबसे शुद्ध भोजन है तो कौन सा भोजन है? जैन भोजन है, प्रसिद्ध है। आप देखो, वो भोजन लो आप, और उसमें भी जितना कम लेते हैं उतना अच्छा। जितना आप कम भोजन बनाएंगे उतना आपके पास समय रहेगा, आप स्वाध्याय कर सकते हैं, आप तत्व विचार कर सकते हैं। ये व्रत आदि, उपवास आदि हैं इसलिए कि आप कम से कम बाह्य क्रियाओं में उलझें और अपने आत्म तत्व को समय दे सकें, आप स्वाध्याय इत्यादि को समय दे सके, आप जिन मंदिर में जाएं, आप शास्त्र की वैयावृत्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिणाम निर्मल रहे। ये सब परिणामों की निर्मलता के लिए होता है। समझ में आया है? ऐसा है, जैसा जीव वैसा उपदेश। क्लियर है कि नहीं? ये सब व्यवहार वाले जीव के लिए है और निश्चय वाले के लिए नहीं है। अभी ये सब बात व्यवहार वाले जीव की बातें हैं ये सब। आप देखो, कहने वाले कहेंगे इसमें क्या है। और जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहां सम्यक दर्शन के अर्थ। अब जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है, दूसरे जीव की बात, सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ क्या करते हैं? तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कराते, मतलब जैसा है वैसा मानना। वहां क्या कर रहे थे? ऊपर व्यवहारी के उपदेश में खाली परिभाषाएं याद करा रहे थे, समझ में आया? परिभाषाएं, नाम आदि पढ़ा रहे थे, परिभाषा याद करा रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अर्थ सहित, अर्थ सहित, प्रयोजन सहित, जैसा है वैसा मानना, यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित व स्वपर के भेद विज्ञान द्वारा स्वपर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते। निश्चय और व्यवहार दोनों से उपदेश दिया जाता है। उसमें व्यवहार छोड़ने योग्य है, निश्चय नए का विषय आश्रयभूत है, और पर द्रव्य रागादि छोड़ने, पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का उपदेश देते। ऐसे श्रद्धान से अरिहंतादिक के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो तब स्वयदेव उनका मानना छूट जाता है। जब ऐसा श्रद्धान होता है 7 तत्वों का, तब अरिहंतादिक के बिना अन्य देवादिक झूठे भाषित होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे 7 तत्वों का विषय केवल और केवल अरिहंतादिक द्वारा कथित है। अन्य मतों में ऐसे 7 तत्व मिलते नहीं, तो उनका अपने आप मानना छूट जाता है। समझ आया? ऐसा है सम्यक, ये तो सम्यक दर्शन की बात। सम्यक ज्ञान के अर्थ संशयादि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। ऊपर क्या था सम्यक ज्ञान के अर्थ? जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास, पहले केवल अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते। मतलब उसको पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, रीडिंग करना, समझना, अक्षर व मात्रा वगैरह सब अच्छे से शुद्ध पढ़ना, पाठन करना। इधर संशय आदि रहित, उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये बराबर है कि नहीं, इसका अर्थ बराबर है कि नहीं, इसमें संशय नहीं रहे कोई, हाँ इसमें जो लिखा है ऐसा ही है, ऐसे संशय रहित इसका अभ्यास करना। वहां केवल शास्त्रों का अभ्यास करना, यहाँ कैसा? संशय रहित अभ्यास करना।
सम्यक ज्ञान के अर्थ संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को, उन्हीं 7 तत्वों को, जीवादि तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, उन जानने का कारण क्या है? उन 7 तत्वों के जानने का कारण है शास्त्रों का अभ्यास। इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयं होता है उसका निरूपण करते हैं। और सम्यक चारित्र के अर्थ राग आदि दूर करने का उपदेश देते हैं। अब बताओ, व्यवहार ही का जिसको उपदेश दिया था उसको सम्यक चारित्र के अर्थ क्या उपदेश दिया था? एक देश हिंसादिक त्याग, सर्वदेश हिंसादिक त्याग, आखड़ी प्रतिज्ञा आदि का उपदेश दिया था, है ना। और मंदिर जाओ, ब्रह्मकार मंत्र का जाप करो, पाठ करो, रोज एक आध जाप करो, ये उपदेश दिया था। अभी सम्यक चारित्र के अर्थ जिसको निश्चय से व्यवहार का उपदेश दिया उसको राग आदि दूर करने का उपदेश देते हैं। मूल तो ये है भाई, जैन धर्म तो ये कहता है राग आदि दूर करने का उपदेश देते हैं। वहां एक देश व सर्वदेश तीव्र राग आदि का अभाव होने पर उसके निमित्त जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती थी, तथा मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। ये निरूपण करते हैं माने शास्त्र में ऐसा उपदेश देते। सम्यक चारित्र के अर्थ रागादिक दूर करने का उपदेश देते हैं। कैसे भी हो अंदर से भाई कषाय का अभाव होना चाहिए, वीतराग भाव की वृद्धि होना चाहिए। सुनो, यदि तुम्हें धर्म करना है, यदि तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है, यदि तुम्हें सुख चाहिए तो अंदर में कषायों का अभाव होना बहुत जरूरी है। बार बार वही कहेंगे, पापों को छोड़ने मत जाओ, आत्म तत्व में स्थिर हो जाओ, ये पापों का त्याग अपने आप हो जाएगा। जब व्यवहार का उपदेश देंगे तो क्या कहेंगे? जीवों को मत मारो, बुरी बात होती है, पाप लगता है, हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखाओगे आप? छोटे बच्चों को ऐसे सिखाओगे, सुनो आत्मा में लीन हो जाओ बेटा, हिंसा झूठ चोरी नहीं होंगे, ऐसे नहीं। उनको समझाना पड़ता है हिंसा क्या है, झूठ क्या है, चोरी क्या है, कुशील क्या है, परिग्रह क्या है, उसमें पाप होता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उनको इसी तरह समझाया जाता है, व्यवहार शैली है। और जब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, समझदार हो जाते हैं, समझदार होने के बाद फिर इस तरीके से समझाया जाता है वरना कि ये ऐसे नहीं छूटते हैं, आप इधर आ जाओ, ये अपने आप छूट जाते। ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। अब आई बात समझ में, जैसा जीव वैसा उपदेश है, जैसा जीव वैसा उपदेश है। अब देखिए, समय समय की बात होती है रज भाई, कभी किसी को कैसा उपदेश दिया जाता है, कभी किसी को, एक ही जीव को किसी समय कैसा उपदेश, किसी समय कैसा उपदेश दिया जाता है। आप देखो, जब मैं छोटा था ना घर पे, तो पहले हम छोटे थे, लगभग तीसरी चौथी क्लास, 5वीं क्लास, तो घर में कदम नहीं टिकते थे हमारे। स्कूल से आए, बैग पटका और चले पीछे मोहल्ले में खेलने बैट लेके, बॉल लेके और उल्टा सीधे खेल। मोहल्ले में लड़के होते थे तो खेलते थे उल्टा सीधे गेम, और उधर से पता लगा, किसी ने खबर दी कि तेरे पापा आए हैं, तो उधर से पीछे वाली गली में से जो हम स्पीड में भागते थे कि पापा हमारे पहुंचे उससे पहले हम घर पहुंच करके और सो जाते थे मम्मी इशारे से कहती थी अभी अभी आके सो जाए समझ में आया? उस समय पापा मम्मी डांटते थे, थोड़ा घर में टिक लिया करो, पढ़ाई कर लिया करो, थोड़ा सो जाया करो, आराम कर लिया करो, क्या फालतू दिन भर खेलते कूदते रहते हो। समझ में आया? फालतू भटका बाहर बहराते रहते हो, बहराना फालतू बहराते रहते हो, बाहर भटकते रहते हो। उस समय ये कहते थे मम्मी पापा घर पे। अभी जब हम घर जाते हैं तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, दिन भर बैठे रहते हैं। सुबह जाते हैं, सुबह नहा धो के मंदिर गए, मंदिर से घर आए, उसके बाद सुबह से लेकर रात तक घर में ही बैठे रहते हैं। तब पापा मम्मी बोलते बेटा थोड़ा बाहर निकल लिया करो, घूम लिया करो, थोड़ा हवा लगेगी, अच्छा लगेगा, क्या दिन भर घर में घुसे रहते हो एक ही व्यक्ति
सिर्फ अलग अलग उपदेश दिया जा रहा है, बताओ। आप सोचो, ऐसा होता है। ऐसे सिचुएशन के अनुसार ये उपदेश जिनवाणी देती है। बचपन में उपदेश दिया जाता है हिंसा, सुनो किसी जीव को मारना नहीं, सताना नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है, मंदिर जाया करो, पूजा किया करो, भक्ति किया करो, दर्शन किया करो, ये किया करो, रात में नहीं खाते, सुनो बाजार का नहीं खाते, बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ये सब अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, पाठशाला से थोड़ा एक लेवल ऊपर हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे, सुनो पाप छोड़ने जाओगे तो पाप नहीं छूटेंगे, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, आत्म तत्व को जानो। जो अपने स्वरूप को जानता है, अपने स्वरूप को पहचानता है, अपने में ही जम जाता है, रम जाता है, लीन हो जाता है, स्वयं उसके पाप छूट जाते हैं। एक समय आत्मा में टिका न्याय नीति अवक्ष का त्याग हो जाता है, अनंत अनुबंधी का अभाव हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। थोड़ा और आत्मा में टिकता है, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, 5 पापों का एक देश त्याग हो जाता है, अणुव्रतधारी हो जाता है, मुनि दीक्षा ले लेता है, अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव यदि हो जाता है, अंदर में वीतरागता की इतनी वृद्धि होती है, बाहर में महाव्रत पलने दिखाई देने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर में मुनि दशा और महाव्रत दिखाई देते हैं, अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है। ये सब उपदेश होता है बाद में। जैसा जीव वैसा उपदेश, इसका नाम चढ़ना नहीं हो गया। अब समझ में आई बात? ऐसा है, क्लियर है भाई? ऐसा है। सम्यक चारित्र के अर्थ रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। वहां एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादि का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती थी, तथा मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है, और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। अब देखो, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जा रहा है इस जीव को। एक देश व सर्वदेश पाप की क्रिया होती थी, वो छूटती है। कैसे छूटती है? तीव्र रागादिक का अभाव होने पर उनके निमित्त से। रागादिक का अभाव करने का उपदेश दिया जा रहा है, निमित्त निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जा रहा है। तो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देने पर सबसे पहले रागादिक का अभाव करने का उपदेश दिया। रागादिक का अभाव हो रहा है तो उसके निमित्त से एक देश और सर्वदेश जो पाप की क्रिया होती थी वो छूटती है, बाहर में वो पाप क्रिया छूट रही है। और मंद राग से, रागादिक का अभाव हो रहा है ना, तो मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति, बाहर में व्रतों की प्रवृत्ति दिखाई देती है, वो मंद राग है। अंदर में मंद राग होता है तो बाहर में व्रतों की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जो वीतराग भाव है वो अलग है। वीतराग भाव पूर्वक है निर्जरा, वीतराग भाव पूर्वक क्या है? निर्जरा। और जो बचा हुआ मंद राग है, जितनी जितनी कषाय बाकी है उसमें है मंद राग, और उस मंद राग पूर्वक क्या दिखाई दे रहा है? बाहर में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, अणुव्रत महाव्रत आदि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जिस समय मंद राग का भी अभाव हो जाता है उस समय क्या दिखाई देती है? शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसका निरूपण करते हैं। यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है, यथार्थ प्रतिज्ञा होती है सम्यक दृष्टि जीव के, कोई यथार्थ प्रज्ञा। भाई जो मिथ्या दृष्टि जीव की है उसकी आखड़ी माने प्रतिज्ञा, सच्ची प्रतिज्ञा नहीं मानी है। सच्ची प्रतिज्ञा, सच्चे व्रत वो केवल सम्यक दृष्टियों के माने हैं। मिथ्या दृष्टियों की कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी व्रत, कोई भी महाव्रत सच्चे नहीं माने। मिथ्या दृष्टियों के कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी व्रत, कोई भी महाव्रत सच्चे केवल सम्यक दृष्टि के माने, मिथ्या दृष्टि के नहीं माने। मिथ्या दृष्टि के सारे व्रतादिक बाल व्रत माने गए हैं और सम्यक दृष्टि के सारे व्रतादिक सच्चे व्रत माने गए हैं। ठीक है, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होता है ना, और जब सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है तो मिथ्या चारित्र है। उसके सारे व्रतादिक किस में आएंगे? मिथ्या चारित्र में आएंगे। ठीक है, यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है, या भक्ति होती है, या पूजा प्रभावनादि कार्य होते हैं, या ध्यानादिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। चिन्मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं।
सम्यक दृष्टि जीव के भक्ति, पूजा, प्रभावनादि कार्य, ध्यानादि कार्य सब सच्चे माने जाते हैं। ये सब सम्यक चारित्र में आता है, व्यवहार सम्यक चारित्र में। भाई देखो, जब तक इस जीव के मिथ्यात्व दशा है, अनंत अनुबंधी का सद्भाव है, मिथ्यात्व का सद्भाव है, दर्शन मोहनीय का सद्भाव है, पहला गुण स्थान है, तब तक ये पूजा कर रहा है, प्रक्षाल कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, भेद विज्ञान तत्व विचार चल रहा है, कुछ भी चल रहा है इस जीव के, कुछ भी चल रहा है। लेकिन जब तक पहला गुण स्थान है, मिथ्यात्व की दशा है, तब तक इसके सारी चीजें मिथ्या चारित्र में आएंगी, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में आ रहा है। और जैसे ही इस जीव को एक समय का आत्मानुभव हुआ, मिथ्यात्व गया, दर्शन मोहनीय गया, अनंतानुबंधी गया, और अब इसके जो भी पूजा, प्रक्षाल, स्वाध्याय, तत्व विचार, जो कुछ भी इसके बारे में चल रहा है, वो सब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आता है। कब तक आता है? जब तक सम्यक दशा है, चौथा गुण स्थान है, तब तक। जब तक इसके दोबारा मिथ्यात्व दशा नहीं आ जाती, दोबारा पहला गुण स्थान नहीं आ जाता, तब तक। समझ में आया? तब तक क्या है? सम्यक चारित्र। निर्विकल्प अनुभव शुद्धो भी हो गए, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और सविकल्प दशा है तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और चूंकि प्रथमोपम सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल ही अंतर्मुहूर्त है, और यदि ये गिर गया गुण स्थान, पहले गुण स्थान में आ गया, तो दोबारा से मिथ्या दर्शन ज्ञान। ऐसा है, समझ में आ गया? ये सब बहुत मैटर है, ये सब कर्णक योग का विषय है, बहुत मैटर करता है इस चीज में। वो हमारे ज्ञान के बाहर का वातावरण है भैया, समझ में? आप किसी जीव को पकड़ करके निर्णय मत करने बैठ जाना कि फलाना व्यक्ति सम्यक दर्शन में है कि मिथ्या दृष्टि है। जो जीव किसी अन्य व्यक्ति को लेकर के ये निर्णय करने बैठता है कि ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, वो जीव मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि मोक्ष मार्गी जीव कभी किसी अन्य जीव में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का निर्णय नहीं करता। तो क्या निर्णय करता है? अपने आत्म तत्व का निर्णय करता है, भेद विज्ञान करता है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन क्या है? पर्याय है। मोक्ष मार्गी जीव प्रत्येक जीव को द्रव्य रूप से देखता है, पर्याय रूप से नहीं देखता। जो पर्याय दृष्टि से देखता है वो मिथ्या दृष्टि है, जो द्रव्य दृष्टि से देखता है वो सम्यक दृष्टि है। बात समझ में आ गई? ऐसा है। तथा यथार्थ श्रद्धांत सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है, भक्ति होती है, पूजा प्रभावनादि कार्य होते हैं, ध्यानादिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश, जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश। किसको? जिसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं उसको निश्चय सहित उपदेश दिया जाता है। भक्ति, पूजा, प्रभावना, ध्यान सबका उपदेश कैसा देते हैं? उसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। इस प्रकार, इस तरह दो प्रकार से चरणानुयोग में उपदेश जानना। आगे बहुत प्रकार की बातें इसमें आएंगी, चरणानुयोग शैली के उपदेश की, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।